हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु। We worship Jesus. We worship Lord. प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रेज लॉर्ड। एबीसी शकरपुर चर्च लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक साथ जुड़े हैं कि हम उसकी सिताइश और हम करने वाले हो सके। आइए हम उसकी इबादत में, उसकी हमद में, उसके गाने गाएंगे कि वो ऊपर से खुश होके आसमान से हमें आशीष देने वाला हो सके। तो बस हम ये गाएंगे कि बस तू है और कोई नहीं है, तेरे अलावा और कोई नहीं है। अगर वो ना होता तो आज हम यहाँ पे जिंदा एक दूसरे को देखना होते। हम गाएंगे कि बस तू यीशु तू, क्योंकि तेरे अलावा हमारी कोई जिंदगी नहीं है, तेरे अलावा हम जी नहीं सकते। अगर तू ना होता तो आज हम यहाँ पे जिंदगी जमीन पे ना होते। अगर तू ना होता तो हम आज की खूबसूरत सुहानी देख रहे होते। अगर तू ना होता तो हम यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। आइए हम इससे बोले बस तू यीशु, बस तू, तेरे अलावा कोई नहीं है। Yes Lord, amen. Worship Jesus. धन्यवाद करें अपने प्रभु का। तू मेरी हर बात को जानता है, तू मेरे जज्बात को जानता है, तू मेरी हर बात को जानता है, तू मेरे जज्बात को जानता है। मांगू मैं बस यही दुआ, चाहूं मैं बस तुझको खुदा। मांगू मैं बस यही दुआ, चाहूं मैं बस तुझको खुदा। मेरी बातों में, मेरी सांसों में बस तू, 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 बस तू यीशु, बस तू, बस तू, बस तू, बस तू, बस तू, बस तू, बस तू यीशु, बस तू, बस तू, बस तू, बस तू, बस तू, बस तू, बस तू यीशु। धन्यवाद यीशु तेरा। Worship your name, hallelujah। धन्यवाद करें अपने प्रभु यीशु का और कहें यीशु मसीह केवल तू ही है और तेरे अलावा और कोई ईश्वर है ही नहीं, जो मेरी सांसों में बसता हो, जो हमारे इतने करीब रहता हो जितना कि तू। पृथ्वी में और कोई ऐसा देवता, ऐसा ईश्वर नहीं जो हमारे परमेश्वर की तरह हमारे पास रहता हो और जब हम पुकारते हो तो दौड़ा चला आता हो। हालेलुया। आइए धन्यवाद करें अपने प्रभु का। आमेन। वर्दी ने लिफ्टा मैं रहूं सदा तेरी रूह से, बचा मैं रहूं सदा दुष्टों की धूप से। लिफ्टा मैं रहूं सदा तेरी रूह से, बचा मैं रहूं सदा दुष्टों की धूप से। रहे रास्ते मेरी मंजिलें हो,
बस तू, 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 बस तू यीशु तू, बस 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 तू यीशु। आइए मिलके गाइए, बस तू, बस तू, बस तू, बस तू, बस तू, बस तू, बस तू यीशु। Yes Lord, तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया Lord, तेरी स्तुति हो, ओ रामासुरा सीरा सतता मनरला, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, रामासुरा सीरा सतता मनरला, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, ओ रामासुरा सी, तेरी स्तुति हो, हर बात को जानता है तू मेरे, जज्बात को जानता तू मेरी, हर बात को जानता है तू मेरे, जज्बात को जानता है। मांगू मैं बस यही दुआ, चाहूं मैं बस तुझको खुदा, मांगू मैं बस यही दुआ, चाहूं मैं बस तुझको खुदा, मेरी बातों में, मेरी सांसों में, बस तू, 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 बस तू यीशु तू, बस 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 तू यीशु। आइए अपने हाथ उठा के परमेश्वर की तारीफ करें। आप इस वक्त जहां भी हैं, आप इस वक्त जिस जगह पर भी हैं, अपने मोबाइल को एक तरफ सेट करिए और परमेश्वर की आराधना करिए, क्योंकि वही है जो हमारी हर बातों को जानता है। उसके अलावा और कोई नहीं जिसको हमारे बारे में पता हो, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई भेड़ें हैं, हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसकी कलाकृतियां हैं। उसने अपने स्वरूप में मुझे और आपको रचा है। उससे बेहतर हमारे ख्याल, हमारे जज्बात को कोई नहीं समझ सकता। आइए अपने परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे, अपने परमेश्वर की आराधना करें। इस समय में अगर आप तकलीफ में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, आइए परमेश्वर की आराधना करें और कहें, यीशु सिर्फ तू ही है जो मेरी हर बात को जानता है, तू ही है जो मेरे हर जज्बात को जानता है। मैं मांगू बस सिर्फ और सिर्फ तुझसे दुआ और चाहूं कि यीशु मैं तुझको खुदा। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया, तेरी स्तुति हो, महिमा हो प्रभु, ओ प्रभु यीशु, धन्यवाद, बस तू,
उसको सुबह शाम करूं और अपने जिस्म को आइए प्रार्थना करें सिस्टर सारा मिशेल के साथ। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और उस परमेश्वर से अपनी दुआ मांगे। धन्यवाद 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 करते यीशु मसीह, आपने हमें इतने अच्छे दिनों में अपने संभाल के रखा। यीशु मसीह आपने कहा करुणा का फल है। यीशु मसीह हम दुआ करते हैं, आपने खूबसूरत सुबह दिखाई। यीशु मसीह अपने पंखों में हमको संभाल के रखा। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह उन सभी लोगों के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह जो ये सुन रहे हैं हमारी लाइव प्रोग्राम। यीशु मसीह सभी के लिए दुआ करते हैं। यीशु मसीह उनको ये जो बाहर कोरोना चल रहा है यीशु मसीह उनको इनसे बचा के रखना है यीशु मसीह, ताकि जब भी हम मिले यीशु मसीह आपकी बड़ाई करने वाले हो सके। यीशु मसीह खासकर आपके देने वाले कलाम के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह, जब भी दे आपको खादिम कलाम यीशु मसीह उसको अपनी रूह से भरना है यीशु मसीह, ताकि जब भी वो बोले यीशु मसीह उसका बोलना बेफायदा न जाने वाला हो सके, बल्कि जब भी वो बोले यीशु मसीह जितने भी लोग सुन रहे यीशु मसीह वो बरकत पाने वाले हो सके। यीशु मसीह हम दुआ करते हैं जितने भी लोग सुन रहे यीशु मसीह उनके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है यीशु मसीह, जो भी उनके अंदर दर्द हो रहा है यीशु मसीह, जो भी तकलीफ है यीशु मसीह आपके नाम से उस तकलीफ को या उस प्रॉब्लम को डांटते यीशु मसीह अभी के अभी जाने वाला हो सके यीशु मसीह, और वो अपने अंदर यीशु मसीह रिलैक्स फील करने वाला हो सके यीशु मसीह हमें अपने पास ले ले यीशु मसीह, हमें सेफ रख यीशु मसीह, ताकि जब भी हम मिले आपकी बढ़ाई करने वाले हो सके यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे प्यारे समय के लिए जो आसमान के खुदा ने
मुझे और आपको दिखाया है। धन्यवाद करते हैं, हम स्वागत करते हैं आप सभी का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस हमारे लाइव प्रोग्राम में, द लिविंग होप लाइव प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम आपका स्वागत करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ तक आप आए, यहाँ तक आपने हमारे साथ आराधना करी, परमेश्वर की स्तुति करी, उसकी प्रशंसा करी। धन्यवाद करते हैं हम दूर और पास तमाम लोगों के लिए, शुक्रगुजारी करते हैं आसमान के खुदा की कि खुदा बाप ने ये मौका हम लोगों को अता फरमाया कि हम एक साथ मिलके उसकी इबादत कर सके, उसकी परस्तिश कर सके, उसके नाम को हम ऊंचे को उठा सके। यकीनन परमेश्वर महान है और यकीनन लिखने वाले ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस गीत को लिखा है कि तू मेरी हर बात को जानता है और तू मेरे हर जज्बात को पहचानता है। यकीनन दुनिया में और कोई ऐसा नहीं जो इतना क्लोजली, इतना इंटीमेटली हमारे साथ जुड़ा हो, जो हमारे हर एक एहसास को, हमारी हर एक बात को दूर ही से समझ ले। ऐसा कोई नहीं है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा और गहरा रिश्ता माँ का होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं माँ से भी बढ़कर एक गहरा रिश्ता है और वह आसमान के खुदा का और कलीसिया का। खुदा ने अपने लोगों से ऐसी मोहब्बत करी, इतनी मोहब्बत कि कोई शायद माँ भी नहीं कर सकती है, उससे बढ़कर आसमान के खुदा ने मुझसे और आपसे मोहब्बत करी और अपने बेटे को हमारे लिए बख्श दिया। धन्यवाद करते हैं उसकी मोहब्बत के लिए। इन दिनों में भी हम उसकी मोहब्बत को बारहा अपने आसपास महसूस कर सकते हैं कि जहां इतनी प्रॉब्लम्स है, जहां सिचुएशंस इतनी खराब चल रही है, जहां मौजूदा परिस्थितियां अच्छी नहीं है, बेरोजगारी है, पैसों की तंगस्ती है, खाने की तंगस्ती है, बाहर नहीं निकला जा रहा, नौकरी पे नहीं जाया जा रहा। कहने को तो कह रहे हैं लोग, गीत गाने वाले गीत गा रहे हैं टीवी के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कि फिर से रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर पहिए घूमेंगे, फिर से जिंदगी महकेगी और चहकेगी और चलेगी, फिर से चहल पहल होगी और मुस्कुराहट आएगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा ऐसा अभी होने को मुमकिन है, क्योंकि हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे। पता नहीं है कब होगा और कब नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं कि आसमान का खुदा अपने लोगों को, अपनी मोहब्बत करने वालों के चेहरों पे फिर से एक स्माइल जरूर देगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे खुदा का जो वो बातें मुमकिन कर देता है जो बातें दुनिया के लिए नामुमकिन है। कब होगा लोगों को नहीं पता, लेकिन हमें पता है आसमान का खुदा ये काम जरूर करता है। हालेलुया। और वो आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके लिए एक ऐसा टाइम लेकर आ रहा है जिसमें सारी चीजें फिर से पहले से ज्यादा बेहतर और उत्तम होंगी। विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को रिसीव करिए। ये समय है मेरे और आपके लिए कि मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी इन बातों में अपने आप को आगे लेकर चले, क्योंकि खुदा चाहता है मुझसे और आपसे कि मैं और आप अपने जीवन को इस तरीके से तैयार करें कि परमेश्वर जब लेने आए तो हम उसके साथ बादलों पे जा सके। हम बारहा इस वाली बात को कहते हैं, जब आप हमारे साथ जुड़े होते हैं तो आप लाइक का बटन दबाकर या आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की लिखकर आप कमेंट्स में भेज सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि ऑनलाइन आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम एक साथ जुड़ के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। खुदा आपको बहुत आशीष दे। आइए आज मैं छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब मैं सुबह बैठा खुदा के कलाम को पढ़ रहा था तो खुदा बाप ने एक आयत के द्वारा मुझसे बातचीत करी। जब मैं पुराने नियम में था तो पुराने नियम के अंदर गिनती की किताब है, ये पुराने नियम की गिनती की किताब है, द बुक ऑफ नंबर्स। ये गिनती की किताब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस किताब के अंदर परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे एक बरकत की बात कर रहा है। मूसा के द्वारा, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बनी इजराइल को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस दिए। जब मूसा के द्वारा तंबू को बनाया गया और तंबू के साथ साथ तमाम विधियों को, तमाम नियमों को जब बनाए जा रहे थे कि खुदा के घर के अंदर किस तरीके से इबादत की जाए, खुदा के घर के अंदर याजकों को, लेवियों को, आम लोगों को, कॉमन पर्संस को किस तरीके से रहना चाहिए, कैसे बर्तनों को रखना चाहिए, किस तरीके से कारीगरी होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें खुदा मूसा के द्वारा लोगों को समझा रहा था, तब बताते बताते एक जगह पर आया, गिनती की किताब 19वां अध्याय, और मैं चाहूंगा उसकी 15वीं आयत पे गौर करें। गिनती की किताब उसका 19वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पे अगर आप गौर करेंगे तो वहां पे कुछ इस तरीके से एक बात खुदा ने अपने खादिम के द्वारा ये बात लिखी है। पढ़िए, देखिए यहाँ पे लिखा 14वीं आयत से लिखा है, यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए
तो व्यवस्था यह है कि जितने उस डेरे में रहे, ये डेरे की बात हो रही है यानी कि घर की बात हो रही है, ये बाहर की बात नहीं हो रही, ये किसी और जगह की बात नहीं, ये उनके डेरे जो उनके तंबू लगाए गए थे उन तंबुओं की बात हो रही है, ये हमारे घरों की बात हो रही है। बाहर अभी कुछ नहीं कहा जा रहा, बाहर नहीं कहा गया कि किसी और के घर या किसी और के जीवन या किसी और की जिंदगी की बात हो, यहाँ खुदा पर्सनली व्यक्तिगत रूप से हर एक से बात कर रहा है। सुनिए क्या लिखा है, और 15वीं आयत में लिखा है, मेन बात अब आ रही है, 15वीं आयत में लिखा है, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो वो अशुद्ध है। ये खास तरह का इंस्ट्रक्शन आसमान का खुदा अपने लोगों को दे रहा है कि हर एक खुला हुआ पात्र, सुनिए पात्र यानी बर्तन, और बर्तन को दर्शाया गया है परमेश्वर के वचन में खुदा के लोगों की जिंदगियों को बताया गया है कि खुदा के लोगों की जिंदगियां एक बर्तन की मानिंद है, और खुदा उस बर्तन में बहुत सी चीजें बना के रखता है। मैं और आप उस बर्तन में बहुत सी चीजें बनाकर संभाल के रखते हैं, लेकिन सुनिए मैटर ये नहीं कि बर्तन के अंदर भरा हुआ क्या है, मैटर ये नहीं कि बर्तन के अंदर रखा हुआ क्या है, बात ये नहीं हो रही कि उसके अंदर दाल फ्राई है, उसके अंदर सब्जी है, मुगलाई है, चाइनीज है, क्यूजियन है, क्या है उसके अंदर। आज बात खुदा का कलाम ये नहीं कह रहा, खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि हर वो बर्तन जिस पे ढक्कन ना हो, यानी बर्तन के अंदर मटेरियल कैसा भी क्यों ना हो, चाहे बहुत साधारण हो या बहुत बढ़िया वाला हो, डजंट मैटर, खुदा उसके बारे में बात नहीं कर रहा। खुदा आज ये बात अपने लोगों को बता रहा है कि हर वो बर्तन जो खुदा अपने लोगों को देता है, उनके जीवन में देता है, हर वो बर्तन जो डेरे के अंदर रखा गया है, हर वो बर्तन उसके ऊपर ढक्कन लगना जरूरी है, नहीं तो पूरा का पूरा पात्र, उसके अंदर की चीजें क्या हो जाएंगी, अशुद्ध हो जाएगी, अनहोली हो जाएगी, खुदा को नापसंद होगी, खुदा उसको हाथ नहीं लगाएगा, खुदा उसे नहीं छुएगा, खुदा उसे नहीं अपनाएगा, खुदा उसे अपने घर के अंदर आने नहीं देगा। आज खुदा के लोगों, आज खुदा आपसे बात कर रहा है, आज खुदा आपकी जिंदगियों को लेकर बात कर रहा है, आज खुदा हमारे परिवारों को लेकर बात कर रहा है कि हमारे परिवारों में, हमारी जिंदगी में बहुत बढ़िया बढ़िया खाने हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लजीज पकवान हैं, इन बर्तनों के अंदर लजीज पकवान रखे गए हैं, इन बर्तनों के अंदर लजीज बढ़िया वाली डिशेस रखी गई हैं, लेकिन गलती कई बार बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से मसीही लोग गलती ये कर जाते हैं कि इन बर्तनों के ऊपर वो ढक्कन लगाना, लैट लगाना भूल जाते हैं, और ये लैट ना लगने की वजह से, ये ढक्कन ना लगने की वजह से काम सारा बिगड़ जाता है कि वो चीजें अशुद्ध हो जाती है। हम बचपन से स्कूल्स के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों को हमारी क्लासेस के अंदर बचपन से, प्राइमरी क्लास से ये चीज बताई जा रही है, और हम भी जब मार्केट में जाते हैं तो जब हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं तो हम वो वाली चीज कतई नहीं खिलाते अपने बच्चों को जो खुली हुई होती है, जिन पे मक्खियां भिनक नहीं होती है। हमेशा गवर्नमेंट भी ये वाली बात कहती है, हेल्थ केयर एसोसिएशंस भी वाली बात बताती है कि खुली हुई चीजें सही नहीं होती, चाहे कितनी बेहतरीन दुकान पे रखी हो, लेकिन हम कभी अपने बच्चों को खुली हुई चीजें नहीं खिलाते। हमेशा कहते हैं ढक कर रखो ताकि ये अशुद्धता से बची रहे, ये हाइजेनिक बन जाए, ये अनहाइजेनिक ना हो। ना जाने कितनों के हाथ लगे होंगे, ना जाने कितने कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया इसके ऊपर आए होंगे। ऐसे ही कई बार हमारी जिंदगी जब खुली रहती है, उनके ऊपर ढक्कन नहीं लगे होते, उनके ऊपर जब कवरिंग नहीं हो रही होती है, तो ना जाने कितनी दुष्टता की बातें आके हमें अशुद्ध कर जाती है, ना जाने कितने दुष्ट विचार आके हमारे अच्छे विचारों को अशुद्ध कर जाते हैं, ना जाने कितने अपशब्द आके हमारी शुद्ध जबान को गंदी कर जाते हैं, ना जाने कितनी गंदी चीजें हमारी आंखों के सामने आके हमारी पवित्र आंखों को गंदा कर जाती है, ना जाने कितने अशुद्ध ऐसी गंदी अल्फाज शब्द हमारे कानों में घुस के हमारे सुनने की क्षमता को गंदा कर जाते हैं, ख्याल आके हमारे दिमाग को, हमारे दिल को गंदा कर जाते हैं। क्योंकि ढक्कन खुला हुआ है तो इसलिए कभी कभी मुंह से गालियां भी निकल जाती हैं, ढक्कन खुला हुआ है इसलिए बुराई सुनना कभी कभी अच्छा लगता है, ढक्कन खुला हुआ है इसलिए गंदी चीजें देखना ज्यादा अच्छा लगता है, ढक्कन खुला हुआ है इसलिए किसी के लिए गलत ख्याल बन जाते हैं। गुस्सा अभी तक गया नहीं है, इबादत तो कर रहे हैं, परमेश्वर की हुजूरी में तो बैठे हुए हैं, खूब परस्तिश कर रहे हैं, लेकिन ढक्कन नहीं लगा के रखा तो हमें गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, इतना गंदा वाला आ जाता है कि अपने से बड़ों से बदतमीज से बात करना शुरू कर देते हैं। हम आपस में ही तू तेरी पोता लाते हैं और मार धाड़ पा जाते हैं, जूते चप्पल बजा देते हैं। भाई भाई जो कभी किसी वक्त में एक साथ एक मेज पे बैठ के, एक टेबल पे, एक प्लेट के अंदर खाना खाते थे, एक रोटी के 2 हिस्से करके खाया करते थे, एक जैसे कपड़े पहना करते थे, एक ही कपड़ा बदल बदल कर एक दूसरे
टोपियां पहनते थे, एक बिस्तरे पे सोते थे। आज वही भाई एक दूसरे को दांत से काटने को तैयार है, आज वही भाई एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है। इबादत दोनों भाई करते हैं, दोनों भाई चर्च जाते हैं, दोनों भाई उछलते कूदते परमेश्वर की सताइश करते हैं, लेकिन ढक्कन लगाना भूल गए तो गंदगी आई और उन्हें गंदा करके चली गई। आए खुदा के लोगों, आज खुदा का कलाम मुझसे और आपसे ये बात करना मांग रहा है कि बर्तन चाहे कैसा क्यों ना हो, बर्तन के अंदर सामान चाहे कैसा क्यों ना रखा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट आज ये है कि क्या हमने बर्तन को ढक्कन से कवर करा हुआ है। खुदा के लोगों, ये ढक्कन दर्शाता है हमारी लिमिटेशंस को, ये ढक्कन दर्शाता है हमारी प्रोटेक्शंस को कि नहीं, ये खोला नहीं होना चाहिए। एक डिसिप्लिन को दर्शाता है। क्या मेरे और आपके मसीही जीवन में ये वही बातें हैं? कई बार हम सिर्फ इबादतें करते हैं, कई बार हम सिर्फ परमेश्वर के गीत गाते हैं, कई बार हम सिर्फ चर्चेस जाने पर ध्यान देते हैं, कई बार हम सिर्फ कन्वेंशन सेमिनार्स के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ को कवर करने के ऊपर ध्यान नहीं देते, उसकी सुरक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देते। पहले पतरस की किताब और उसके 5वें अध्याय के अंदर साफ पतरस प्रेरित मुझे और आपको कह रहा है, और अगर उर्दू की बाइबल में पढ़ेंगे तो उर्दू की बाइबल में लिखा है बस होशियार और बेदार रहो। देखिए 2 बातें लिखी है। पहले क्या आया है? होशियारी। बेदारी से पहले होशियारी। बेदारी जानते हैं किसे कहते हैं? बेदारी का मतलब होता है एक्सॉल्टेशन, बेदारी का मतलब होता है एक्साइटमेंट, बेदारी का मतलब होता है जोश से भरे रहना, खुदा की महिमा के गीत गाना, उछलते कूदते उसकी सिताइश करना, भागना दौड़ना, विजिट करना, चर्च साफ करना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, प्रेज एंड वर्शिप करना, लोगों के लिए दुआएं करना, सुबह उठ के भोर की प्रार्थना करना, हफ्ते में उपवास रख के प्रार्थना करना। ये बेदारी से भरे हुए हैं। सुबह उठकर बिना बाइबल पढ़े हम नाश्ता नहीं करते हैं, रात को बिना प्रार्थना करे हमें नींद नहीं आती है। बेदारी से भरे हुए हैं। जब दुआ का कहीं पे प्रेयर मीटिंग की बात होती है हम दौड़े दौड़े चले जाते हैं। बेदारी से भरे हुए हैं। दैट्स वेरी गुड, ये अच्छी बात है कि हम बेदारी से भरे हैं। लेकिन सुनिए खुदा का कलाम क्या शिक्षा दे रहा है। मसीह यीशु की शिक्षा क्या है? मसीह यीशु की शिक्षा है बेदारी से पहले होशियारी। इससे पहले तुम बेदार हो, इससे पहले तुम एक्साइटेड हो, इससे पहले तुम दुआ बंदी के लिए भागो, पहले अपनी उन चीजों की रखवाली करो जो खुदा ने तुम्हारे अंदर डिपॉजिट करी है, जो खुदा ने तुमको दी है। अपने उस टैलेंट को जिसके द्वारा तुम बहुतों को बरकत देते हो। तुम्हें दुआ करनी बहुत अच्छी आती है, तुम्हें गीत गाना बहुत अच्छा आता है, तुमने अपने बर्तन के अंदर बड़े लजीज पकवान बना के रखे। दैट्स वेरी गुड कि तुमने अपने बर्तन के अंदर लजीज पकवान बना के रखे हैं। लेकिन क्या उन लजीज पकवानों को, उन लजीज डिशेस को, उन डिलीशियस डिशेस को क्या तुमने प्रोटेक्ट भी कर रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं मक्खियां बैठ रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि चूहा मुंह मार रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं छिपकली और कॉकरोचेस आ रहे हो। तुमने बनाकर तो रख दिया कि आओ और खा लेना, लेकिन तुमने उसको संभाला नहीं। आज खुदा का कलाम यही कह रहा है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है, वो इस खोज में है कि कब तुम अपना बर्तन खुला छोड़ दो और उसमें वो आए और जहर मिला के चला जाए। कब तुम अपनी इबादत करने में मशगूल हो जाओ और भूल जाओ कि जो इबादत तुमने करी है उसको तुम अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करो। तुम भूल जाओ कि जो टैलेंट खुदा ने तुमको दिया है, उस टैलेंट को जो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेरितों के हाथ रखने से, बड़ी प्रार्थनाओं के बाद, बड़ी दुआओं के बाद, न जाने किस खुदा के खादिम ने हाथ रखा और तुम्हारे पास वो टैलेंट आया कि अब तुम बहुत अच्छी प्रेज एंड वर्शिप कराते हो, अब तुम बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, अब तुम बहुत अच्छा प्रीच करते हो, लोगों के लिए दुआएं करते हो, डोर टू डोर जाके काउंसलिंग करते हो, लोग तुमसे फोन पे बात करते हैं और तुमसे पूछते हैं बाइबल के बारे में। दैट्स वेरी गुड। ये किसी न किसी द्वारा, किसी न किसी खुदा के खातिर, किसी न किसी सभा में प्रार्थना के द्वारा, होली स्पिरिट के टच से तुमको ये वरदान मिला। दैट्स वेरी गुड। बट इसमें सेटिस्फाइड ना रहिए। अपने इन वरदानों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, परमेश्वर के वचन के ढकने से ढक कर रखिए। कहीं ऐसा ना हो शैतान आए और मुंह मार के चला जाए, शैतान आए और सब गड़बड़ करके चला जाए। खुदा का एक खादिम था जो खुदा के साथ खिदमत कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल इसने खिदमत करी। इसने भी मुर्दों को जिंदे होते हुए देखा, इसने भी यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा, इसने भी दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा, उस आदमी के अंदर से सेना को निकलते हुए देखा जो गरासेनियों के देश में रहता था। इसने भी बड़े बड़े मिरेकल करे होंगे, इसने भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे होंगे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को 2-2 करके भेजा था और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भेजा था। तो ये भी चेला उस भीड़ में मौजूद था और इसने भी बड़े काम करे होंगे। लेकिन बावजूद इन सब के बाइबल में लिखा है, जब एक रात यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठ के खाना खा रहे थे तो बाइबल में लिखा है शैतान उसके अंदर समा गया। हाउ इज इट पॉसिबल कि यहूदा इस्करियोती में शैतान समा गया? कैसे समा गया?
क्यों समा गया? क्योंकि इसने अपना ढक्कन बंद करके नहीं रखा था। That's the reason कि इसके अंदर शैतान समा गया। कई बार बहुत से ऐसे खुदा के लोग होते हैं, बहुत से ऐसे मिनिस्ट्री करने वाले होते हैं, बहुत से ऐसे खुदा की सेवकाई करने वाले होते हैं जो बहुत अकेले प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्से में उनके अंदर शैतान समा जाता है। कभी कभी गुस्से फ्रस्ट्रेशन के अंदर उनके अंदर शैतान समा जाता है। बेरोजगारी में उनके अंदर शैतान समा जाता है। वो उल जुलूल बातें बोलना शुरू कर देते हैं, वो गंदी गंदी बातें बोलना शुरू कर देते हैं, किसी की बुराई करना शुरू कर देते हैं, अपने पादरी की बुराई करना शुरू कर देते हैं, अपनी कलीसिया के लिए गलत बोलना शुरू कर देते हैं। चले किसी की ना बोले तो कलीसिया के किसी मेंबर के लिए कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। जानते हैं क्यों? इन्होंने बर्तन तो लिया, इन्होंने बर्तन को भर तो लिया, लेकिन बर्तन को ढक्कन लगाना भूल गए। आज खुदा का कलाम मुझे और आपको यही चीज बता रहा है, क्योंकि इस लिखा है सबोपदेशक की किताब, जो नीति वचन के बाद आता है, श्रेष्ठ गीत के साथ आता है, सबोपदेशक की किताब, और उसका 10वां अध्याय अगर हम निकाले, सबोपदेशक की किताब, ये बहुत मशहूर और मारूफ है, ये बहुत मशहूर और मारूफ है, सबोपदेशक की किताब और उसका 10वां अध्याय 10th चैप्टर, और नीति वचन के बाद आता है उसकी पहली आयत पढ़े तो सुनिए उसमें क्या लिखा है। उसमें साफ रीति से दुनिया के अति बुद्धिमान व्यक्ति ने, जिसको परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से नवाजा, जिसको परमेश्वर ने अपनी समझ से नवाजा, अपने एक्सपीरियंस के साथ होली स्पिरिट में होकर एक बात मुझसे और आपसे शेयर कर रहा है। सुनिए वो कौन सी बात है जो ये शेयर कर रहा है। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बरसाने लगता है। अब सवाल नंबर 1 ये उठता है, ये मरी हुई मक्खियां गंधी के तेल में गई कैसे? गंधी का तेल कोई मामूली तेल नहीं होता, ये 7 जड़ी बूटियों को मिलाकर कूटकर बनाया जाता है जो बड़ी दुर्लभ होती हैं। और ये तेल 2 तरीकों से होता है। एक तो ये बहुत ही ज्यादा खुशबूदार होता है, एक बूंद अगर किसी हॉल में गिरा दें तो वो कई दिनों तक उस हॉल को महकाती रहती है, आपके रूम को, आपके घर को महकाती रहेंगी। और दूसरी बहुत बहुमूल्य बेशकीमती होता है, इसकी कीमत लाखों रुपए में होती है, बहुत बहुत रेयर मिलने वाला ये तेल है, ये इत्र होता है। और बाइबल में लिखा है इस वाले तेल को कई मर्तबा खुदा के खादेम राजाओं का अभिषेक करने में यूज करते थे, और खुदा ने अपने लोगों की तुलना इस तेल से की है, इस तेल से की है। बाइबल में लिखा है मुबारक है खुदा के लोग जब आपस में मिले रहते हैं, वो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेला गया था। वो वाला तेल, ये वही तेल है, खुदा के लोगों का तेल। लेकिन बात यहां पर उठती है, ये गंधी के तेल में मक्खियां गई क्यों? जिस बर्तन में गंधी का तेल रखा गया था, इसका मतलब उसके ऊपर ढक्कन लगाना भूल गए थे, तो गंधी के तेल में मक्खियां गिर गई। जब चाय खुली रहती है, देखा हो ना, कई बार हमने टी सर्व की होगी, और कई बार टी जब हम ढक्कन नहीं रखते हैं उसको, तो अंदर मक्खी गिर जाती है। अब कोई डाल के तो लाता नहीं है उसके अंदर मक्खी, यही रीजन होता है। इसीलिए खुदा बता रहा है, आपने बहुत अच्छी चाय बनाई, आपने बहुत अच्छा काम करा, आपने बहुत अच्छी सेवकाई करी, आपने बहुत अच्छा गीत गाया, आपने बहुत अच्छा कलाम दिया, आपने बहुत अच्छी दुआ करी, लेकिन उसके बाद हम उससे बात नहीं करेंगे, तो ये मक्खी आपकी 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 इबादत को खराब कर रही है। हम पूरे चर्च से मिल लेंगे लेकिन उससे नहीं मिलेंगे, हम सबसे हाथ मिला लेंगे उससे हाथ नहीं मिलाएंगे, हम सबको बर्थडे विश कर देंगे उसको नहीं करेंगे, हम सबको बड़ा दिन विश कर लेंगे लेकिन उसको नहीं करेंगे। इसका मतलब आप अपने जीवन में ढक्कन लगाना भूल गए। दाऊद कहता है खुदा मेरे लबों पे निगहबान ठहरा ताकि कोई गलत बात मेरे मुंह से ना निकले, ये ढक्कन लगा रहा है। नीति वचन में सुलेमान राजा कहता है मेरे बेटे अपना दिल मुझे दे दे, ये वहां पे ढक्कन लग रहा है। खुदा के लोगों आप बहुत अच्छे हैं, आज सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी दुआ करते हैं, आप बहुत अच्छे गीत गाते हैं, आप बहुत अच्छी वर्शिप कराते हैं, आप बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। आप जैसा बजाने वाला, आप जैसा गाने वाला कोई हो नहीं सकता है। आप बहुत बढ़िया है, खूब तरीके से बजाते हैं, गिटार को लेट के बजाते हैं, कीबोर्ड पे जब आपकी उंगलियां चलती हैं तो लोग जज नहीं कर पाते कौन सा कॉर्ड बज रहा है। आपका सुर ऐसा लगता है कि जो फिल्मी सितारों के लिए गाना गाते हैं वो भी आपके आगे फेल है। दैट्स वेरी गुड। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने होली स्पिरिट का, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू का
अगर आपने उसके वचन की शिक्षाओं का ढक्कन नहीं लगाया अपने जीवन में, डिसिप्लिन में लेके नहीं आए, एक बॉर्डर लाइन नहीं बनाई कि नहीं हम इससे आगे नहीं जाएंगे, ये हमारे लिए लिमिटेशन है, हम ये वाला काम नहीं करेंगे, ये वाली चीजें बस हमारे लिए, इसके आगे हमारे लिए नहीं है। अगर आपने एक बॉर्डर लाइन नहीं खींची, अगर आपने डिसिप्लिन अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं रखा, तो मुझे कह लेने दीजिए वो सारा खाना, वो सारी चीजें जो आपने बना कर रखी हैं, जो बहुत उम्दा और बेहतरीन है, वो एक दिन खराब हो जाएगी। जैसे यहूदा स्मृति की हो गई, जैसे उजिया राजा के साथ हो गया। बाइबल लिखा जब तक वो खुदा की खोज में लगा रहा, खुदा उसे भाग्यवान करता रहा, लेकिन लिखा जब वो सामर्थ्य हो गया तो उसका मन फूट उठा और वो इस कदर बिगड़ गया कि उसने खुदा के घर में, खुदा के 81 प्रीस्ट के आगे 81 पादरियों के सामने उसने गंदी हरकत कर दी। और बाइबल में लिखा है खुदा का गुस्सा उस पर भड़का, क्योंकि उसने खुदा के विरोध में विश्वासघात किया। ये कैसे मुमकिन होने पाया? क्योंकि उसने सब काम बहुत अच्छा कर रहा था, वो सारी चीजें अच्छा करता चला जा रहा था, लेकिन वो ढक्कन लगा के नहीं रखा था कि उन चीजों को प्रोटेक्ट करे। आज जरूरत है मुझे और आपको अपनी उन चीजों को प्रोटेक्ट करने की जो परमेश्वर ने हमें दी है। देखिए, मैं एक जगह आपको और लेकर जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आत्मिक जीवन के प्रति बहुत ज्यादा संजीदा रहे, बहुत ज्यादा गंभीरता से रखें, हम अपने आत्मिक जीवन को बहुत कॉन्शियसली लेकर चले, बिल्कुल फ्री ना हो जाए कि हम तो बहुत दुआ करते हैं, हम तो बहुत अच्छे गीत गाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है, पौलुस प्रेरित कहता है, जो स्थिर है वो ध्यान रखे कहीं गिर ना पड़े। स्थिर हो, आप स्थिर हो, आप बहुत अच्छी दुआ करते हो, आप हफ्ते में रोजा भी रखते हो, होल नाइट प्रेयर भी करते हो, अर्ली मॉर्निंग उठ के आप पर्सनल डिवोशन भी करते हो, आप अन्य भाषाओं में बात भी करते हो। मैंने देखा है ऐसे बहुत से लोगों को जो अन्य भाषाओं में बात करते हैं और बहुत गंदी गंदी बातें किसी के लिए बोलते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके दिल बहुतों के लिए गंदे हैं, वो किसी से मुलाकात नहीं करते, किसी से जाके नहीं मिलते हैं। खुदा के लोगों, आज खुदा यही चीज मुझे और आपको बता रहा है। कैन भी यही वाला काम करता था, बेहतरीन भेंट लेकर अपने खुदा के सामने जाता था, खुदा के हुजूरी में चढ़ाता था, लेकिन आसमान का खुदा उसकी भेंट कबूल नहीं करता था, क्योंकि उसका दिल गंदा था, उसके ख्यालात गंदे थे। आए खुदा के लोगों, कवरिंग करना सीखो, अपने पात्र की कवरिंग करना सीखो, उसके लहू के द्वारा, उसके वचन के द्वारा कवरिंग करना सीखो, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आसमान का खुदा आपको कबूल करेगा। देखिए, मैं चाहूंगा मेरे साथ निकालें लूका की किताब, लूका, यीशु मसीह की शिक्षा की एक जगह और चलेंगे, लूका की किताब और उसका 14वां अध्याय, लूका की किताब और उसका 14वां अध्याय निकालें और मैं चाहूंगा उसकी 34वीं और 35वीं आयत पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे लूका रसूल यीशु मसीह के समय का नहीं है, ये पौलुस का चेला है और एक बहुत अच्छी बात मुझे और आपको सिखा रहा है। प्रेरित लूका ने वही शिक्षा जो यीशु मसीह ने दी, उसी को आगे बढ़ाते हुए और उसको ज्यादा अच्छे तरीके से एम्प्लीफाई करते हुए इस बात को बताया है। 14वां अध्याय है और उसकी 34 और 35 आयत में लिखा है, नमक तो अच्छा है, हम सब जानते हैं, और बहुत ज्यादा एक कॉमन ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसका खाना कंप्लीट नहीं होता है। कहते हैं ना, नमक स्वाद अनुसार। कभी आपने सुना है कभी कहा मिर्ची स्वाद अनुसार, या हल्दी स्वाद अनुसार, या धनिया स्वाद अनुसार, या जीरा स्वाद अनुसार, लेकिन हमेशा एक वर्ड यूज किया जाता है कि नमक स्वाद। ये आपकी लाइफ में टेस्ट लेकर आता है। खुदा ने मुझे और आपको इस दुनिया में टेस्ट पैदा करने के लिए बनाया। हमारे द्वारा बढ़िया फ्लेवर आ सकता है, हमारे द्वारा लोगों की जिंदगियां जीने का तरीका बदल सकते हैं, लोग हमसे सीखकर अपने जीवन जीने का तरीका बदल सकते हैं, लोग हमको देखकर अपने जीवन के बेस्वादपन को स्वाद वाला बना सकते हैं। हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। तभी बाइबल में लिखा है, नमक तो अच्छा है, ये बड़ा स्वादिष्ट होता है, जो चीजों के अंदर स्वाद पैदा करता है। नमक तो अच्छा है, लेकिन आगे सुनिएगा, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाता है? आप मुझे बताइए, नमक का स्वाद बिगड़ता कब है और कैसे? पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि बिगड़ता कैसे है तो हम समझ जाएंगे उसको कैसे संभाल के रखना है। आपको पता है नमक बिगड़ता कैसे, उसका स्वाद किस तरीके से बिगड़ता है? जो किचन में काम करते हैं उन्हें बेहतर तरीके से मालूम है कि नमक जब सील जाता है, मॉइस्चर उसके अंदर मिल जाता है, तो नमक का टेस्ट बिगड़ जाता है।
और ये मॉइस्चर या सीलन उसके अंदर कब आती है? जब ढक्कन खुला छूट जाता है। बस कॉमन सी बात है ये। हम कई बार किचन में हमने काम करा होगा, कभी ध्यान दीजिएगा इस वाली बात को। जब आप नमक का बर्तन देखें तो सोचिए ये मेरी जिंदगी है। अगर नमक के बर्तन का ढक्कन खोल के आप रख दीजिए, कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद देखिएगा वो सील जाएगा, उसके अंदर वो टेस्ट नहीं रहेगा जो बेहतरीन लगता है, चाहे किसी भी कंपनी का क्यों ना हो। ठीक उसी तरीके से अगर आपकी जिंदगी में ढक्कन नहीं लगा होगा तो याद रखिएगा, आप चाहे किसी भी कंपनी के, किसी भी ब्रांड के क्यों ना हो, आप चाहे कितने हाई लेवल के स्पिरिचुअल मैनर्स में रहने वाले हो या अभी बिगिनर हो, बहुत अच्छे वर्शिप लीडर हो, बहुत अच्छे प्रीचर हो, बहुत अच्छे हीलर हो, बहुत अच्छे प्रेयर वॉरियर हो, लेकिन अगर ढक्कन नहीं लगा है तो कुछ समय बाद शैतान की ऐसी मिलावट हमारे अंदर आ जाएगी कि जब उसने यहूदा स्मृति को नहीं छोड़ा तो मुझे और आपको कैसे छोड़ देगा। ध्यान रखिएगा, जब शैतान यीशु मसीह को आजमाने तक की सामर्थ्य रख सकता है। लिखा है यीशु मसीह को आजमाने के लिए उसके पास आ गया तो मैं और आप क्या है, तो मुझे और आपको नहीं छोड़ सकता। वो हमें भी मिलावट करने की कोशिश करेगा। उसने बड़े बड़े खुदा के खादिमों को मिलावट करने की कोशिश करी, कुछ में कामयाब हो गया और बहुत सी जगहों पे हार गया, लेकिन कुछ में कामयाब हो गया। तो जब वो उनके साथ कामयाब हो सकता है, समसून जैसा अति बलवान मनुष्य जो परमेश्वर की सामर्थ में था और खुदा के लोगों का न्याय था, जब वो उसका नमक बेस्वाद हो सकता है, उसकी आत्मिकता बेस्वाद हो सकती है, तो मेरे और आपके साथ क्या हो सकता है? सुलेमान जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सुलेमान जिसको खुदा बाप ने अपनी बुद्धि से प्रवीण करा था, ये सुलेमान जिसके पास खुदा की रूह थी और ये खुदा से बात करता था। लिखा है इसके घर के अंदर एक सीढ़ी थी जो खुदा के घर तक जाती थी और ये प्रतिदिन उस सीढ़ी से उतरता और चढ़ता था और खुदा से मुलाकात किया करता था। लिखा है अंत के दिनों में सुलेमान अपनी 1000 रानियों के कहने पर आकर बुत प्रस्ती करने लगा और उनके देवताओं के आगे झुकने लगा। तो क्या खुदा बाप ने उसे माफ कर दिया होगा? मुझे तो नहीं लगता कि खुदा बाप ने उसे माफ करा होगा, क्योंकि खुदा बाप ने जहां उसे अपनी बुद्धि से भरा कि हम इतनी बातें उसकी पढ़ते हैं, तो वहीं वो बुत प्रस्ती करने लगा। उसके मन फिराव के बारे में बाइबल में कहीं नहीं लिखा। हाँ, दाऊद ने भी गलतियां करी। दाऊद ने भी किसी की औरत को देखकर अपने पास बुला लिया, उसको अपने साथ सुला लिया, उसके आदमी को युद्ध में मरवा दिया। देखिए दाऊद जिसके बारे में हम बात करते हैं कि कितना बड़ा खुदा का खादिम कि जिसका दिल मेरे दिल से मेल खाता है। आसमान के खुदा ने कहा, यीशु मसीह के चलने में कहा जाता था दाऊद की संतान, ये वो दाऊद था जिसने ये वाला गुनाह भी किया, लेकिन इसने वक्त रहते अपनी गलती को सुधार लिया और खुदा बाप ने माफ कर दिया। लेकिन बात यह है कि जब खुदा के इतने बड़े खादिम गिर सकते हैं, जब खुदा के इतने बड़े खादिमों के सामने आजमाइशें आ सकती हैं और वो इन आजमाइशों में पड़ सकते हैं, तो मैं और आप कहाँ हैं? तो सोचिए, तभी तो बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, सो जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल मुझे और आपको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को जो आसानी से हमें उलझा। बहुत सी चीजें हैं जो बड़ी इजीली, इंग्लिश में लिखा है इजीली, हमें इजीली पकड़ लेती हैं, बहुत आसानी से हमें पकड़ लेती हैं और दबोच लेती हैं। पता भी नहीं चलता कि कब हम इसमें फंस गए। वो मोबाइल फोन का लालच, वो बड़ी नौकरी का लालच, ज्यादा रुपए कमाने का लालच, फॉरेन ट्रिप पे जाने का लालच, डॉलर्स में सैलरी मिलने का लालच कई बार हमें इस कदर आजमा देता है, कई बार इस कदर मुझे और आपको पकड़ लेता है, फिर हमारी आत्मिक जिंदगी बिगड़ जाती है। मैंने कई जवानों को देखा है जो शुरू में जब खुदा के पास आए, बड़े बहुत जोश में भरे हुए, बहुत एक्साइटेड होते हैं और खूब खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं, खुदा की महिमा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब नौकरी पे लगते हैं, जब नौकरी करना शुरू कर देते हैं, उनका वो गिटार बजाना छूट जाता है, उनका वो प्रेजेंट वर्शिप करना छूट जाता है। फिर यही होता है, नौकरी करें कि ये करें। अब दो में से एक चीज कर सकते हैं, कहां गया वो जोश, कहां गया वो स्कूल ऑफ वर्शिप करना, कहां गया वो खुदा के घर में इबादत करना, कहां गया वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर लोगों को परमेश्वर की इबादत में लीड करना, सब खत्म हो जाता। जानते क्या? किसी बात ने हमको उलझा दिया, पैसों ने हमें उलझा दिया, ज्यादा रुपया कमाने ने उलझा दिया। अब संडे हम छुट्टी नहीं करते, अब संडे भी हम ड्यूटी करते हैं, जबकि बात तो यह है कि हमें एक दिन मिलना चाहिए कि हम खुदा के घर में जाएं और इबादत करें, बट हमारे पास टाइम नहीं होता। हम संडे भी ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं। क्या हम दानियल की तरह कह नहीं सकते, राजा हम अपने खुदा के अलावा
किसी और के आगे सर नहीं झुकाएंगे। तू चाहे कितना साइन कर दे, लेकिन हम इबादत तो अपने खुदा की करेंगे, चाहे शेरों की मांद में डाल दे। शद्रक मिशक अबेदनगो कह रहे थे, आए राजा, इस बाबत कहने पे हमें कोई बात नहीं लगती, लेकिन हम कहेंगे जरूर इस बात को कि अपने खुदा के अलावा किसी और के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे। क्या हम में हिम्मत है इस वाली बात को कहने की? ये वही कह सकता है जो अपने बर्तन को ढक्कन लगाने की कुव्वत रखता है। आए खुदा के लोगों, बहुत सी चीजें हमें घेरेंगी, बहुत सी चीजें हमें लपेटने की कोशिश करेंगी। आपकी जरूरतें, आपकी ख्वाहिशें, आपकी आंखों की अभिलाषाएं, कई बार आपके दोस्त, कई बार आसपास का माहौल आपको खींचकर अपने पास बैठाने की कोशिश करेगा, लेकिन मुबारक है वो जो ढक्कन लगा के रखता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवरिंग करके रखता है, परमेश्वर के वचन की कवरिंग में रखता है, तो उसका जीवन, उसका परिवार बच जाता है। आपको मालूम है, हमने पढ़ा होगा इब्रानियों की किताब के अंदर कि नूह ने, विश्वास ही से नूह ने अपने घराने के बचाव के लिए एक जहाज बनाया। हम सब ने ये वाला किस्सा पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा। उसका घर, उसका परिवार बचा इसी तरीके से। अगर जहाज नहीं बनता तो वो नहीं बचते, क्योंकि खुदा ने एक बात कही थी कि जो उस जहाज में जाएगा, उत्पत्ति की किताब में लिखा है, खुदा ने कहा नूह जितने लोग इस जहाज के अंदर होंगे वो बच जाएंगे। इसका मतलब जब नूह, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब जब नूह जहाज बना रहा होगा, जब वो जहाज बना रहा होगा, लकड़ियां काट रहा होगा, ठोका पीटी कर रहा होगा, छील रहा होगा, राल लगा रहा होगा, तो अपने तीनों लड़कों से एक ही बात कहता होगा, बेटा इस जहाज से बाहर मत जाना, इस जहाज से बाहर मत जाना, यही जहाज है जो हमको बचाएगा, आने वाले तूफान से हमें बचाएगा, यही जहाज हमें बचाएगा। वो प्रतिदिन 120 साल, बाइबल में लिखा है 120 साल नूह को लगा उस जहाज को बनाने में, तो 120 साल तक वो अपने बेटों को यही समझाता रहा होगा, बेटा इस जहाज से बाहर नहीं जाना। आज खुदा के लोगों, आप बहुत अच्छी दुआ करते हो, आप बहुत अच्छे गीत गाते हो, आप बहुत अच्छी प्रार्थना करते हो, आप बहुत अच्छी वर्शिप करते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप सुबह की आराधना भी करते हो, आप रोजा भी रखते हो। क्या आप अपने जहाज को बना रहे हो ऐसा कि कहो अपने बच्चों से कि बेटा ये वाली चीजें हमारी नहीं है, हमें ये वाला काम नहीं करना, ऐसा वाला फैशन हमें नहीं अपनाना, हम खुदा के लोग हैं, ये लेट नाइट पब पार्टी ये हमारे लिए नहीं है, ये दूसरे लोगों की तरीकों से चलना हमारे लिए नहीं है, नहीं बेटा ये रंग लगाना हमारे लिए नहीं है, नहीं बेटा ये भाई बहन की ये वाली कलाई बांधने वाली प्रथा ये हमारे लिए नहीं है, नहीं बेटा ये लाइटिंग करना, दिए जलाना ये हमारे लिए नहीं है, नहीं बेटा ये वाली चीजें, इस तरीके के कपड़े पहनना ये हमारे लिए नहीं है, ये कान में ऐसे छिदवा लेना, ये नाक में ऐसे छिदवा लेना, नहीं बेटा ये हमारे लिए नहीं है। क्योंकि अगर हम नाव से बाहर, ये नाव से बाहर की बातें हैं, ये दुनिया की बातें हैं, ये जरूरी है कि हम इस बात को समझे, हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमारे लिए ये बाड़ा बांधना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार नूह ने जहाज बनाया, हम भी अपने परिवार को ऐसा बनाए और ऐसा बिल्ड करें, क्योंकि समुपदेशक की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है कि जो बाड़े को तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। हालेलुया। जो बाड़ा तोड़ेगा, ये एक बाड़ा अपने घर में बनाइए, ये ढक्कन इस बाड़े की मानिंद है, ये बाड़ा अपने घर में लगाइए कि नहीं हमें इससे आगे नहीं जाना। आज बहुत से परिवारों में सांपों को डसा है, आज बहुत से घरों को सांपों ने डसा है, बहुत से मसीहों को सांपों ने डरा। बाइबल में लिखा है उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया, बहुतों के परिवार आज तबाह हो रहे हैं। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने बाड़ा तैयार नहीं करा। आज खुदा के लोगों, आज खुदा आपसे बात कर रहा है। मेरे को एक आदमी का जिक्र याद आ रहा है, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये वो आदमी है जिसके अंदर बाइबल में ज्यादा जगहों में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही जगह पर है और उस जगह में बड़ा प्रभावशाली काम हुआ है, और इस आदमी का नाम है अबेदेदोम। बाइबल में लिखा है इस आदमी ने जब खुदा का संदूक इसके घर में आया तो बाइबल में लिखा है खुदा ने 3 महीनों के अंदर, विद इन 90 डेज, 3 महीनों के अंदर खुदा बाप ने इसकी जिंदगी को ऐसा तब्दील कर दिया, ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया खुदा बाप ने कि राजा के महल में, बड़े बड़े शहरों में, अधिपतियों के घरों में इसकी चर्चा हो रही है। जो कोई जानता भी नहीं था, एक छोटे से गांव का, एक छोटे से गली के अंदर रहने वाला एक छोटा सा आदमी था, किसी को इसके बारे में मालूम नहीं था, लेकिन आज शहरों के अंदर, आज महलों में इसकी चर्चा हो रही है। जानते हैं क्यों? सिर्फ एक वजह से कि इसने खुदा के संदूक को जब अपने घर में रखा था तो दिन और रात उसको ये जानकर कि खुदा हमारे बीच में मौजूद है, खुदा हमारे बीच में मौजूद है, सिर्फ वो ये चीज देखकर कि खुदा हमारे बीच में मौजूद है। सुबह मैं इमेजिन करने लगा कि जब दाऊद ने इसके घर में संदूक रखवाया तो अगर
अगले 3 महीनों तक नेक्स्ट 90 डेज क्या होता होगा। मैं इमेजिन करने लगा, मैं इमेजिनेशन करने लगा कि जब ये परिवार अबेदोम का परिवार जब सुबह उठता होगा और रात को सोता होगा तो होल डे की बात कहते होंगे कि ये खुदा का संदूक नहीं, ये खुदा हमारे बीच में मौजूद है। बेटा कोई गंदी बात मत करना, खुदा देख रहा है। मेरे साहब कोई गंदी बात मत बोलना, खुदा बाप देख रहा है। साहब कोई गंदा काम मत करो, खुदा बाप देख रहा है। देखो खुदा देख रहा है हमारे बीच में। वो ये नहीं कहते कि संदूक है, वही वाली बात समझते होंगे, खुदा मौजूद है। और इस बात को अंडरस्टैंड करना, इस बात को फील करना, खुदा हमारे बीच में है। अबेदोम के परिवार को बदल दिया। जो कल तक कुछ नहीं था आज बहुत कुछ हो गया। दाऊद के महल में उसकी चर्चा हो रही है। आए खुदा के लोगों, संदूक तो हमारे पास भी है। ये संदूक खुदा का, दिस इज द ऑल्टर ऑफ गॉड, ये खुदा का संदूक है जो हमारे पास है। क्या हम फील करते हैं? कई बार हम इसकी इज्जत बहुत करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, मैं भी बहुत करता हूं, लेकिन केवल ये वाली इज्जत करना कि इसकी तरफ पांव रखकर नहीं सोएंगे, जमीन पे नहीं रखेंगे, कोई खाने की वस्तु नहीं रखेंगे, ऊंची जगह पर रखेंगे, साफ जगह पे रखेंगे, अच्छी बात है, ये फीलिंग होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली इसकी रिस्पेक्ट जानते हैं क्या? ये महसूस करना, दिस इज वर्ड ऑफ गॉड, ये अपने आप में परमेश्वर है। नहीं खुदा देख रहा है, नहीं खुदा देख रहा है। मेम साहब कोई गंदी बात मत बोलना, किसी की बुराई मत करो, खुदा बाप देख रहा है। साहब कोई गलत बात मत सोचो, खुदा बाप देख रहा है। बच्चों ऐसे बदतमीजी से बातें मत करो, खुदा बाप देख रहा है। जब ये वाली बात हम फील करने लगेंगे, ये ढक्कन लग रहा है हमारे ऊपर, और जब ये ढक्कन लगा रहेगा तो समझ जाइए कोई चीज अशुद्ध नहीं होगी। खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको तरक्की देगा, आपके परिवार को बदल देगा। आज खुदा मुझे और आपको तरक्की की बात कहना मांग रहा है। आज खुदा मुझसे और आपसे शुद्धता की बात कहना मांग रहा है। बर्तन बहुत अच्छा है, पात्र बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ढक्कन नहीं लगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। आइए ढक्कन लगाएं अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे, अपनी जिंदगी पे, अपने घर में इस ढक्कन को लगाएं। होली स्पिरिट का ढक्कन लगाएं। आइए कहें खुदा बाप से प्रार्थना करके, खुदा बाप तेरी आत्मा आज उस ढक्कन का काम करे। खुदा बाप तेरा लहू ऐसा कवर कर दे, तेरे वचन के द्वारा ऐसा ढक्कन लग जाए कि हम ऐसे जहाज को बनाना शुरू कर दें कि जिससे हम उसके पार ना जाए, हम उसके अंदर है। प्रतिदिन अपने बच्चों को समझाइए, जब हम कोई नया घर लेते हैं, जब हम कोई नई जगह पर जाते हैं, जब अपने घर को रेनोवेट करते हैं, उसके डायरेक्शंस को तैयार करते हैं, तो हम कई मर्तबा चीजें बनाते हैं। ये वाली जगह पर ड्राइंग रूम होगा, टीवी यहाँ पर होगा, यहाँ पे सोफा बेड लगाया जाएगा, यहाँ पर हम डाइनिंग हॉल लगाएंगे, सुनो यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगाएंगे, ये किचन होगा, किचन का ग्लास ऐसे होगा। हम सब चीजें डिसाइड करते हैं, कलर डिसाइड करते हैं, हम झाड़ू डिसाइड करते हैं, कलर्स, हम फैन, एसी, टीवी कौन सा लगेगा, ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं। लेकिन आप मैं पूछना मांग रहा हूं, आपने अपने घर का कौन सा हिस्सा प्रार्थना के लिए बनाया है कि हम यहाँ बैठ के प्रतिदिन प्रार्थना किया करेंगे, हम इतना टाइम दुआ करा करेंगे, हम इतने टाइम परमेश्वर की हुजूरी में बैठा करेंगे। लॉकडाउन का समय चल रहा है, कितने लोगों ने समय बनाया। हम लोग देर से सोकर उठते हैं, 10-10 बजे तक सोते हैं, सोकर उठते हैं। हम लोग रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक सोते रहते हैं। कोई गलत बात नहीं है, सोइए, लेकिन कितना समय हम इन दिनों के अंदर प्रार्थना में दे रहे हैं। ये ढक्कन लगाइए, क्योंकि जब आप ढक्कन लगाएंगे तो मैं आपको बता दूं, आपके अंदर का सामान चाहे साधारण हो या असाधारण हो, डजंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत बेहतरीन और मूल्यवान चीज होनी चाहिए। साधारण चीज भी परमेश्वर कबूल करने को तैयार है, लेकिन ढक्कन लगा होना चाहिए। अपनी जबान पे ढक्कन लगाइए, कोई गंदी बात मेरे मुंह से ना निकले। अपनी आंखों पे ढक्कन लगाइए, कोई गंदी चीज मैं ना देख सकूं। अपने कान पे ढक्कन लगाइए, कोई गंदी बात मैं सुन ना सकूं। अपने मन पे ढक्कन लगाइए कि कोई गलत ख्याल मेरे अंदर ना आए, कोई गलत भावना मेरे दिल के अंदर पैदा ना हो। अपने हाथों पे ढक्कन लगाइए कि मेरे हाथ किसी गलत बात की तरफ काम करने को न जाए। अपने टांगों में ढक्कन लगाइए, मेरी टांगें किसी गलत जगह पे ना चली जाए। एवरीथिंग इज गुड, आपकी इबादत बहुत अच्छी है, आपकी प्रार्थना बहुत बढ़िया है, लेकिन ढक्कन लगा होना चाहिए। अगर ढक्कन नहीं लगा होगा तो खुदा हमारी प्रार्थनाओं को कबूल नहीं करेगा। आइए दुआ करें, आंखें बंद करें, अपने सिर को झुकाएं और आज परमेश्वर से कहें कि खुदा तो मेरे जीवन पे ढक्कन लगा। दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें। खुदा हम तेरी हुजूरी में आते हैं, तेरे आगे अपने सिर झुकाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, आज तेरे वचन की मार्फत हमको ये सामर्थ्य दे कि हम अपने जीवन को कवर करें। ढक्कन लगाएं परमेश्वर उन तमाम चीजों के ऊपर जो हमारे पास है, वो खुली ना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आए और जंगली बीज बोकर चला जाए। हमें सामर्थ्य परमेश्वर कि हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति सतर्क रहें। खुदा ये जो वचन आज तुमने दिया है, इस वचन पे चलने की तो सामर्थ्य सुनने वालों को और देखने वालों को ये कुव्वत दे परमेश्वर
कि वो इस वचन के मुआफिक अपने जीवन को कवरिंग कर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और इबादत अभी खत्म नहीं हुई है। 4 बजे, शाम को 4 बजे हमारा जो ऑफिशियल पेज है द लिविंग होप, उस पर आज एक खूबसूरत सी इबादत होगी जिसमें 4 खुदा के खादिम आपसे बात करेंगे अलग अलग विषयों के ऊपर, अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से आपके साथ मुखातिब होंगे, लाइव होंगे। और ये हमारी खुशनसीबी होगी कि हम उन खुदा के खादिमों से, खुदा के अभिषिक्त खादिमों से रूबरू होकर आज परमेश्वर के वचन को सुन सकेंगे। सो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने आप को तैयार करें। खुदा के एक खादिम जयपुर से हैं, खुदा के एक खादिम वाराणसी से हैं, और हमारे बिलवड बिशप पास्टर अरुण माइकल लाल जो इलाहाबाद से है, वो भी आज हमारे साथ हैं। सो मेरा आपसे अनुरोध है 4 बजे अब तक अपने आप को फ्री करिए, और 4 बजे से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्ट टीवी है तो सेट करके बैठ जाइए। अगर अभी तक आपने द लिविंग होप पेज लाइक या ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर से आप उसे लाइक या ज्वाइन करिए। लिंक हमने भेज रखा है, आप जरूर से उसे ज्वाइन करिए ताकि ये वैल्यूएबल सर्मन्स जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं उसको मिस मत करिए। इसको एज ए लाइव शो की तरह मत लीजिए। ये वैल्यूएबल सर्मन्स आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। सो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चीज को ध्यान दीजिए और जरूर से समय निकालिए। द लिविंग होप ऑनलाइन वर्शिप फेलोशिप में शामिल हुई, शाम को 4 बजे उसके ऑफिशियल पेज पे, यहां पर नहीं होगी, द लिविंग होप पेज पर आप इस सर्विस का आनंद उठा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। एक दूसरे के साथ मुलाकात रखिए। प्रेज द लॉर्ड।